हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 13 जो कि है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जर्व द गिवन सर्किट डायग्राम एक्स एंड वाई। यहाँ दो सर्किट डायग्राम्स दिए गए हैं, एक्स है एक और वाई है, एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें देखना है। फर्स्ट तो ये देख लेते हैं कि सर्किट एक्स जो है इज ए सीरीज सर्किट। इसमें जो दो बल्ब कनेक्टेड हैं वो दोनों सीरीज कनेक्शन में हैं। एंड वाई इज ए पैरेलल सर्किट, वाई में जो 3 और 4 बल्ब हैं वो दोनों पैरेलल कनेक्शन में हैं। अभी ऑप्शंस को देखते हुए चलते हैं। देखिए बोला गया है सर्किट वाई इज ए सीरीज सर्किट। वाई सर्किट एक सीरीज सर्किट है क्या? नहीं, वाई सर्किट एक पैरेलल सर्किट है। उसके बाद bulb 2 in circuit X will glow even when the bulb 1 is fused and the switch S is closed। ये स्टेटमेंट भी गलत है। As the circuit X is a series circuit, so bulb 2 will not glow if the switch 1 is closed and bulb 1 is fused। अगर bulb 1 fused होगा, S1 जो कनेक्शन है वो क्लोज्ड होगा, तब भी bulb 2 will not glow। थर्ड स्टेटमेंट, इन सर्किट वाई बल्ब 3 विल ग्लो इफ स्विच S2 इज क्लोज्ड। अगर S2 क्लोज होगा बल्ब 3 ग्लो होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। बोथ सर्किट X एंड Y आर पैरेलल सर्किट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि X एक सीरीज सर्किट है और Y एक पैरेलल सर्किट है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द गिवन सर्किट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये जो सर्किट दिया गया है उसके लिए। देखिए यहाँ दो सेल कनेक्टेड हैं, एक बैटरी को हम लोग सेल बोलते हैं, एंड द कनेक्शन ऑफ सेल, अगर एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो हम उन्हें बैटरी बोलते हैं। दो सेल्स कनेक्टेड हैं तो ये एक बैटरी है। उसके बाद देखिए सर्किट कंप्लीट है, बट ये जो बैटरीज हैं ये उल्टे पुल्टे कनेक्टेड हैं। नेगेटिव चार्ज के पास पॉजिटिव वाला टर्मिनल आना था। देखिए यहाँ पास पास पॉजिटिव वाले टर्मिनल्स पास पास हैं, ये कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ है। तो चलिए अभी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1, द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली इन द सर्किट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के पास नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े हुए हैं। उसके बाद सेकेंड, व्हेन कंपास इज केप्ट नियर टू द सर्किट इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज ब्रॉट close to the magnetic compass then there will be deflection in the magnetic compass। deflection होना चाहिए था, but due to here no current is flowing, यहाँ तो कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि कनेक्शन ही गड़बड़ है, तो इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद द गिवन सर्किट बल्ब विल नॉट ग्लो। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि सर्किट ही प्रॉपर नहीं है तो बल्ब विल नॉट ग्लो। यस। फोर्थ, ड्यू टू बैटरी इन दिस सर्किट कनेक्टिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कनेक्टिंग वायर विल नॉट बिहेव एज मैग्नेट बिकॉज देयर इज नो करंट। इस सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं हो पा रहा है तो कैसे मैग्नेट लाइक बिहेव करेगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सर्किट द बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली। यहाँ दो सर्किट डायग्राम्स दिए गए हैं, इनमें से किसमें बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ब्राइटली किसमें ग्लो करेगा। द बल्ब्स आर सिमिलर इन बोथ द सर्किट्स। दोनों सर्किट में जो बल्ब्स यूज़ किए गए हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों सिमिलर टाइप के हैं, सेम हैं। तो देखिए 13 में डायग्राम को देखते ही पता चल रहा है कि दोनों सर्किट में बल्ब सिमिलर टाइप के अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं। देखिए दोनों में सिमिलर टाइप के अरेंजमेंट्स हैं और यहाँ का जो वोल्टेज है दोनों में सेम वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है। 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1.5
और देखिए P में भी 1.5 ही वोल्टेज है, सो द रेजिस्टेंस विल बी सेम एंड द वोल्टेज अप्लाइड इज ऑल्सो सेम, सो इन बोथ द सर्किट बल्ब्स विल गो इन इक्वल ब्राइटनेस। दोनों में बल्ब इक्वल ब्राइटनेस में ग्लो करेंगे और ग्लो करेंगे क्योंकि as the arrangement and the resistance and voltage are same in both the circuits। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट ए शॉर्ट सर्किट। इनमें से जो 4 सर्किट के डायग्राम दिए गए हैं, इनमें से किस में शॉर्ट सर्किट होगा। कभी कभी हम लोग ये टर्म सुनते हैं घर में कि शॉर्ट सर्किट हो के फ्यूज उड़ गया है, उस टाइप का। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट अकर व्हेन ए नेकेड लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब नेकेड वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो इनमें से बी वाले फिगर में दोनों वायर कांटेक्ट में आए हैं और किसी में भी कांटेक्ट में नहीं आए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर वायर्स आर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर्स बिकॉज। हम लोग कॉपर के वायर को कनेक्टिंग वायर के तौर पे क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज कॉपर वायर्स आर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर बिकॉज इट इज़ ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टेंस। ये लोगों के रेजिस्टेंस बहुत लो होते हैं, इसीलिए हम लोग कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? रेजिस्टेंस का मीनिंग है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, जो कि किसी के द्वारा अफेक्ट नहीं होता और जिसके पास की पावर और कैपेसिटी ज़्यादा होता है कोई एडवर्स कंडीशन को रेजिस्ट करने के लिए। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, कॉपर वायर्स ऑफर ए लो रेजिस्टेंस। कॉपर वायर सबसे ज़्यादा लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, 3 बल्ब ए बी एंड सी आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। यहाँ 3 बल्ब कनेक्टेड हैं। द बल्ब बी एंड सी आर आइडेंटिकल। बी और सी दोनों सिमिलर टाइप के बल्ब हैं। इफ द बल्ब सी इज फ्यूज्ड, अगर बल्ब सी फ्यूज्ड हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन। हमें बोलना है इस सर्किट में अगर सी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा। उसके बाद देखिए फिगर को। इन दिस सर्किट बल्ब बी एंड सी आर पैरेलल टू ईच अदर। बी और सी पैरेलल हैं एंड बल्ब ए इज इन सीरीज विद दिस कॉम्बिनेशन, और बल्ब ए सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। इफ द बल्ब सी इज फ्यूज्ड देन बल्ब ए विल ग्लो लेस ब्राइटली बिकॉज करंट फ्लोइंग इज decreased, but bulb B will glow a bit more brightly as the voltage is increased। अगर बल्ब C फ्यूज हो जाता है तो A थोड़ा कम ब्राइटली ग्लो करेगा एंड बल्ब B ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा क्योंकि उसमें वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए इज डिक्रीज एंड दैट ऑफ बी विल इंक्रीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं हमें आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1, सॉफ्ट आयरन लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म इजीली। सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। एज सॉफ्ट आयरन बार एक्वायर्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। जब भी हम सॉफ्ट आयरन को एक वायर में रैप कर लेंगे और इलेक्ट्रिक करंट को उसके थ्रू पास करवाएंगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, स्टील विथ हाई कंटेंट ऑफ आयरन कैन बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। स्टील को अगर हम आयरन के साथ, आयरन का अगर हाई कंटेंट है स्टील के कोई भी ऑब्जेक्ट में, देन इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली।
थर्ड स्टेटमेंट, सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट में इसका रीज़न देखा कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा, तो फॉल्स। आई भी, स्टील इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। स्टील इज नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एज स्टील डज नॉट लूज इट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन करंट इज स्टॉप। हम स्टील की किसी भी ऑब्जेक्ट में जब भी करंट को स्टॉप कर देंगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगा, वो वैसे ही मैग्नेट टाइप का बिहेव करता रहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो पहला दो ट्रू, सेकंड दो फॉल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट द गिवन टॉर्च। इनमें से टॉर्च में किस टाइप से हम लोग सर्किट क्लोज्ड रहता है, हम बैटरीज को कैसे कनेक्ट करते हैं इस टॉर्च में। इन ए टॉर्च 3 बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन विद द बल्ब एंड द स्विच। बल्ब, स्विच और जो बैटरीज हैं तीनों के तीनों एक सीरीज कनेक्शन में पाए जाएंगे। तो इनमें से सभी डायग्राम में पैरेलल कनेक्शन है, बस डी डायग्राम में सीरीज कनेक्शन में बैटरीज हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, द गिवन ऑप्शन शो 4 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये चारों एक एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिए गए हैं। विच इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज़ ए सॉफ्ट आयरन रॉड इनसाइड इट विच इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो फर्स्ट डायग्राम में सॉफ्ट आयरन यूज़ किया गया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा इंक्रीज करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और बाकी सभी में सॉफ्ट आयरन नहीं यूज़ किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही है हमें देखना है। इन ए सर्किट, एक सर्किट में सरफेस ऑफ द बल्ब, बल्ब का जो अपर पार्ट, जो अपर सरफेस है, बिकम वार्मर, ये गर्म फील होता है ना बहुत टाइम अगर बल्ब को हम लोग ग्लो करवा के रखेंगे तो। देन द कनेक्टिंग वायर्स व्हेन द सेम सर्किट फ्लो थ्रू देम। यस, कनेक्टिंग वायर्स से भी ज़्यादा बल्ब का सरफेस वार्मर फील होता है बोल के फर्स्ट स्टेटमेंट पे बोला गया है, ये बिल्कुल सही है। अभी सेकंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2, अ थिन एंड लॉन्ग वायर हैज़ ए हायर रेजिस्टेंस देन ए थिक एंड शॉर्ट वायर, ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, बट इनका स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट ये दोनों कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।